बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 24 है हमारा क्लास 7 में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 8.1। पढ़ने से पहले, इसके सवालात करने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम अपना जो लेक्चर है प्रीवियस गुज़िश्ता जो लेक्चर हमने आपको दिया है हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने सबसे पहले अलजबरा के बारे में बात की, हिस्ट्री ऑफ अलजबरा के बारे में बात की। उसमें हमने आपको बताया वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में। जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। कांस्टेंट जो सिर्फ नंबर्स लिखे हुए होते हैं 2, 3, 5, 6, 7, ये तमाम हमको कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह से कोफिशिएंट जो है वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ हो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x, 3, द कोफिशिएंट ऑफ 3 जो है 3 इज़ अ कोफिशिएंट है। 3x में 3 जो है वेरिएबल के साथ 3 लगा हुआ है तो 3 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लें 5yz, तो इसमें से कोफिशिएंट क्या होगा, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, तो 5 कोफिशिएंट हुआ। इसी तरह से हमने आपको बात बताई टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की। उसमें हमने मोनोमियल को पढ़ा, बाइनोमियल को पढ़ा, ट्राइनोमियल को पढ़ा। मोनोमियल ये जिसमें वन टर्म हो, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं, और सिंपल एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। इसी तरह से बाइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 2 एक्सप्रेशन हो हमारे पास, वो बाइनोमियल है। इसी तरह से 3 टर्म्स की कोई एक्सप्रेशन अगर हो आपके पास तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। इसी तरह से अब हमारा जो लेक्चर है आगे हम बात बढ़ाते हैं, अपने आगे की तरफ चलते हैं। तो उसमें ऑपरेशंस विद पोलिनोमियल्स ऑपरेशंस के साथ हम काम करेंगे। ऐड भी हो रहा होता है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है, मल्टीप्लाई भी हम कर रहे होते हैं। इसी तरह से डिवीज़न का भी अमल हो रहा होता है। तो हम सबसे पहले इसमें एडिशन को समझेंगे। एडिशन 2 और मोर पोलिनोमियल्स, 2 या 2 से ज़्यादा पोलिनोमियल्स हों तो उनको ऐड हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम किसको फॉलो करते हैं, किस तरह से इसमें वर्क होता है, तो हमें आज इसको समझना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स। एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स, लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द एडिशन। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व की हुई हैं इसको समझने के लिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है ऐड 7a एंड 3a, इन दोनों को ऐड करना है। याद रहे तमाम के तमाम सवाल वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड दोनों मेथड को हमें सीखना है। पेपर में कोई भी एक मेथड पूछा जाता है तो लिहाजा हमें दोनों मेथड आने चाहिए, ताकि हम तमाम सवालात इजीली जो पेपर में पूछे जाएं, कोई से भी मेथड को पूछा जाए तो हम कर सकें। तो लिहाजा हमें दोनों मेथड को सीखना होगा, समझना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो 6 में पढ़कर आएँ वो आप लोगों को अच्छी तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आती होंगी। ये नई नहीं है आप लोगों के लिए, पुरानी ही चीज़ें हैं सारी। बस एक दफ़ा रिकॉल करेंगे और बतदरीज जो है, जो 6 से 7 में हम आते हैं, 7 से 8 में हम आते हैं, तो चीज़ें वही रहती हैं, सिर्फ एडवांस हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, वर्टिकल मेथड एंड हॉरिजॉन्टल मेथड, तमाम सवाल को दोनों मेथड से करना है। हॉरिजॉन्टल मेथड हम किसे कहते हैं, जो इस तरह से इस फॉर्म में लिखे हुए हों। ये जो लाइन हमारी आपको नज़र आ रही है ये हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड है इस तरह से। इसी तरह से ये जो लाइन आपके पास इस तरह से होगी बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो फॉर्म आपकी है ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। ये वर्टिकल है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारी वर्टिकल लाइंस है। ओके, ऐड करना है 7a एंड 3a। 7a हम ऊपर लिखेंगे प्लस 3a, 7 में 3 प्लस कर लीजिए 10a,
ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो लाइक टर्म हो, अदरवाइज़ ना ये ऐड हो सकेंगे ना सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे। लाइक टर्म से मुराद ए, यहाँ पर भी ऊपर भी 7 जो लिखा हुआ है वो ए के साथ है, 3 भी जो है वो ए के साथ है। ये टर्म्स जो हैं वो हमारे पास लाइक हैं, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 7 में 3 प्लस करेंगे 10a। इसी तरह से 7a प्लस 3a, तो पहले हम नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 7 प्लस 3, a दोनों में था, हमने एक दफ़ा लिख लिया। 7 प्लस 3 10a, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। ऐड 6ab 5ab एंड माइनस 7ab। वर्टिकल मेथड को हम पहले देखेंगे। 6ab हमने उतार लिया, प्लस 5ab उतार लिया, माइनस 7ab था तो साइन के साथ हम उतारेंगे। इन दोनों में कोई साइन नहीं लगी हुई है, अंडरस्टूड है, प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस को हम पहले ऐड कर लेंगे। 6 में 5 प्लस करिए 11 में से 7 माइनस कर दीजिए 4ab, राइट। हॉरिजॉन्टल मेथड को देख लीजिए। सबसे पहले हमें 6ab प्लस 5ab माइनस 7ab, इसी तरह से तमाम नंबर्स को पहले हमने एक जगह लिख लिया। 6 प्लस 5 माइनस 7, ab को एक दफ़ा लिख लिया। 6 में 5 प्लस करेंगे 11 माइनस 7 4ab। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 को, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास लिखी हुई है। ऐड 3a प्लस 2b एंड 2a प्लस 5b। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, वर्टिकल मेथड एंड हॉरिजॉन्टल मेथड, दोनों मेथड से हमें करना है सवाल को सॉल्व। 3a प्लस 2b हम उतार लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब हम एक्सप्रेशंस उतार रहे होंगे तो a के नीचे a लिखें, a वाली हम पूरी टर्म को लिखना होगा 2a, a के नीचे 3a के नीचे 2a, 5b प्लस 5b, 2b के नीचे 5b। ऐड कर लीजिए, सिंपल है। 3 में 2 प्लस करेंगे 5a, 2 में 5 प्लस कर लीजिए 7b। लाइक टर्म्स थी तो इस वजह से ऐड हो गई, ये भी लाइक टर्म थी। आगे हम देखेंगे 3a प्लस 2b, इसको ब्रैकेट में लिखा, प्लस ऐड कर रहे हैं क्योंकि सवाल हमारे पास एडिशन का है। 2a प्लस 5b, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। अब ये प्लस साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ। यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 2a प्लस 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 5b। अब इस स्टेप में हमने क्या काम किया, लाइक टर्म को एक जगह कर लेंगे 3a। अब हमें ये देखना होगा a और कहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, ये है 2a साइन के साथ। तमाम नंबर साइन के साथ, हम तमाम टर्म को हम साइन के साथ लिखेंगे और हर नंबर की साइन उससे पहले होती है। ये 2a की साइन प्लस है तो प्लस 2a आ गया, प्लस 2b हमने लिख लिया। अब 5b रह गया, हमने इसको भी लिख लिया प्लस 5b। ऐड कर लीजिए क्योंकि लाइक टर्म है। 3a प्लस 2a 5a, 2b प्लस 5b 7b। आर यू गेटिंग माई स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। आपको तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। लास्ट एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ऐड 6a स्क्वायर b, ध्यान से देखिए, माइनस 3ab स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन थी वो हमने उतार ली। सॉल्यूशन के बाद वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने उतार लिया। सेकंड एक्सप्रेशन को जब हम उतार रहे होंगे तो हमें ये देखना होगा a स्क्वायर b के नीचे a स्क्वायर b की वैल्यू हमें उतारनी होगी। तो लिहाजा 6a स्क्वायर b के नीचे 4a स्क्वायर b हम उतारेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे आप लोग। उसके बाद 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर के नीचे ab स्क्वायर हमने उतार लिया। पहला लिखा हुआ था हमारे पास माइनस 3ab स्क्वायर, सेकेंड हमारे पास है प्लस 3ab स्क्वायर। 6 में 4 प्लस कर लेंगे 10a स्क्वायर b। ओके स्टूडेंट, माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, सेम आइटम डिफरेंट साइन, सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो ये कैंसिल हो जाती हैं। 3ab स्क्वायर माइनस का है, प्लस 3ab स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में क्योंकि ये सेम आइटम है, डिफरेंट साइन है, तो ज़ीरो यहाँ बच गया। तो हम कभी भी इस तरह नहीं लिखते 10a स्क्वायर b प्लस 0, 0
10a² में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10a² ही आना है। इस वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 10a²। ओके स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल मेथड को देख लेते हैं। फर्स्ट 6a² माइनस 3ab², ये हमने लिख लिया ब्रैकेट में फर्स्ट को। फिर ऐड हम कर रहे हैं, सवाल हमारा ऐड का है तो एडिशन का है तो हम प्लस साइन लिखेंगे, साइन प्लस की होती है, और सेकंड वाले को भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी जिस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई हुई है, प्लस 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 4a² प्लस 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 3ab²। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक जगह करते हैं, a²b 6a² हमने लिख लिया। अब हम यहाँ ढूंढेंगे a²b कहाँ है, जी बिल्कुल a²b आए, साइन के साथ हम लिखेंगे प्लस 4a² प्लस 4a²। अब माइनस 3ab² हम उतार लेंगे, फिर प्लस 3ab² हम उतारेंगे। अब आप लाइक टर्म है, इजीली आप ऐड कर सकते हैं, 6 में 4 में ऐड करूँगा, 10a² माइनस 3ab² प्लस 3ab², सेम आइटम डिफरेंट साइन, कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 10a²b। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये तमाम एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब आप इस लेक्चर में पहुँचें तो आप पहले, तमाम लेक्चर्स में यही बात मैं कर रहा हूँ, तमाम काम कॉपी में होगा, कॉपी में करना है, और पहले ये बोर्ड में मैं जो भी कुछ समझाता हूँ पहले आप उसको कॉपी राइट डाउन किया करें, ताकि आपके पास ये जो बोर्ड में पढ़ाया हुआ जाने वाला काम है वो भी आपके पास सेव रहे। उसके बाद आप होमवर्क में आया करें। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क आपके पास क्या है, होमवर्क आप नोट कर लीजिए। डू एक्सरसाइज 8.1। 8.1 हमारी शुरू हो रही है। क्वेश्चन ए के सिर्फ 6 पार्ट हैं, 1 to 6, 6 के 6 पार्ट्स आप करेंगे, तमाम पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 दोनों मेथड से हमें करने, मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड से भी करेंगे, वर्टिकल मेथड से भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी जो है, बी के जो पार्ट्स हैं वो 10 पार्ट्स हैं टोटल, तो आप 1 से लेके 5 तक ये तमाम 5 पार्ट आपको करने हैं होमवर्क में, दोनों मेथड से, हॉरिजॉन्टल से भी वर्टिकल से भी। नेक्स्ट हम उसमें जो है लेक्चर में आपको होमवर्क देंगे, अगले जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं 5 वो देंगे। अब इसको आप पहले होमवर्क में आप खुद ट्राई करें, होमवर्क कंप्लीट करें, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको सॉल्व करके भी आपसे हम शेयर करते हैं, करेंगे, ताकि आप उस सॉल्यूशन को देखकर क्रॉस चेक कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।